जो इनामी रकम अनाउंस होती है ये वाकयातन मिलती भी है, डिलीवर हो जाती है या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में रह जाती है? नहीं, अगर आप ओआईसी की बात कर रहे हैं तो वो तो ऐसा नहीं होता। नहीं, ये सरकारी हमारे सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए का ऐलान कर वो दे देंगे। अच्छा, अब ये अगर आप मुझे भी खबर बता दी 5 करोड़ दिए, अब होना ये चाहिए, जरा गौर से सुनिए। इनको फौरी तौर पर इनके पास हार्ड कैश अरबों रुपया होना चाहिए, इनको अरबपति होना चाहिए फॉर द रीजन डिजर्व करके। अब सारे पाकिस्तान के अक्सर देखे कि हमने अरशद नदीम बना, इनकी रिहाइश बूदोबाश चलना फिरना नजर आए कि ये एक मोतबर आदमी है और ये भाला इसने फेंका था और पाकिस्तान को गोल्ड जिताया था। हमने भी ऐसा बनना है, हमारी भी उठना बैठना और हमें लुक आफ्टर करेगी। एक सच्चा वाकया आपको मैं बताऊं अरशद नदीम का ही, जो शुरू हुआ ये 2014-15 के बाद इनके टूर्नामेंट का आगाज, नए नए ये बने, इन्होंने कहीं पे कांसी का तमगा जीता, इनको इनवाइट किया गया, एक 4 स्टार होटल था लेकिन उसमें खाना पीना नहीं था, सिर्फ आना था, आपने एक स्पीच डिलीवर करनी, चले जाना था। ये और अपने दीगर साथी वहाँ बैठे हुए थे, कुछ हमारे रिपोर्टर हजरात वहाँ बैठे थे, उनसे मैंने ये उन्होंने बताया, पिछली टेबल पे बैठे हुए थे तो उन्होंने जब मेन्यू वहाँ पड़ा हुआ था, मेन्यू कार्ड देखा ना, उन्होंने कहा कि यार ए तो बहुत महंगा काम है, गए इस तो बाद बाहर जाके चाह पीने हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया में जाके करके आए थे 2016 में, ठीक है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी होटल में बैठ के खाना अफोर्ड कर सकें। ये अलमिया है। और एक तरफ हम देखते हैं क्रिकेटर्स, हम कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं, बात बताओ, अब इधर अंदर आ जाओ जी। ये हमारे क्रिकेटर जो कि आन बान शान वाले हैं ना, वो भी अलाउंसेस बचा लेते हैं, वो भी शाम को तो निकल जाते हैं। और आप जैसे बाबू जो हैं वो स्पॉन्सर्ड खाना खा लेते हैं स्पॉन्सर्ड खाना खा लेते हैं। देखिए जी, अब बात ये है कि ये बात साबित हो गई है कि जो खेले हैं ना वो हमारी स्पिरिट है, हमारी रूह है। और देखिए अब सब इकट्ठे हो गए, अब जमात इस्लामी वाले भी मुबारकबाद दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी दे रहे हैं, हुक्मरान पार्टी जो करारदाद मंजूर होगी असेंबली में आज हो गई। अब ये सब देखिए स्पोर्ट्स इकट्ठा करती है, ये यूनिफायर है। तो इसमें अब ये है कि खुदारा जो कंसर्न लोग हैं, जो इंटर प्रोविंशियल हमारी मिनिस्ट्री है कोऑर्डिनेशन की, और जो फिर स्पोर्ट्स के इदारे हैं, वो अब इस तरफ तवज्जो दें। हो रही है, पंजाब में काफ़ी काम हो रहा है, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब काफ़ी काम कर रहा है, कोई ना कोई जीनियस समर्ज करेगा। लेकिन हमें पंजाब की बात की तो जहां पे जिसका क्रेडिट बनता है, क्रेडिट ड्यू है, वो देना चाहिए। इस अरशद नदीम की इस कामयाबी में राना मसूद साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो उस टाइम 2014 में जो पंजाब में वो एक खेलों का इनेकाद कराया गया टूर्नामेंट, अरशद नदीम वहां पे सबसे पहली दफा आए और परफॉर्म किया। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने प्रमोट किया और कहा कि इस पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फिर हुकूमतें बदलती रही, अरशद नदीम हॉकी में भी पार्ट प्ले किया और तो ये जहां पे क्रेडिट ड्यू है डेफिनेटली देना चाहिए और ये उनका क्रेडिट बनता है। आई थिंक जो इस वक्त स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है, इनके पास एक खूबी ये है कि इनके पास बमकदार वाफर फंड हैं और इनके जो डीजी हैं ये एक्स क्रिकेटर हैं, परवेज इकबाल उनका नाम है, वो भी काफ़ी वो है, उनकी टीम भी काफ़ी अच्छी है। तो हम सिर्फ विशफुल रह सकते हैं, हमने खुद तो नहीं बीच में जाके कुछ करना। बात सिर्फ इतनी है कि हम यहाँ पर सिर्फ जोर लगा सकते हैं, हलाशेरी दे सकते हैं। और जो आज एक शम्मा जलाई है और जिसकी रोशनी से मेरा ख्याल में पूरी दुनिया इस वक्त चमक रही है, दमक रही है, और पाकिस्तान जो है वो बुकाए नूर है, तो मेरे ख्याल में ये जो खेले हैं, हमारे तो कायदे भी कहा था ना कि वो बच्चे पैबल्स जब वो कैंचे खेल रहे थे कि इसे हाथ स्पॉइल मत करो, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो बात ये है कि हमारा तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी क्रिकेटर रहे हैं, हॉकी के दिलदादा रहे हैं और शौकीन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करनी चाहिए। अब इसमें रुकावट क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल जी। और ये जो शमा जलाई, अल्लाह करे ये शमा रोशन ही रहे इसी तरह, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इसी तरह पाकिस्तान परचम में सरबुलंद होता रहे। और हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि अरशद नदीम जो डिज़र्व करते हैं, उनके साथ साथ जितने भी एथलीट्स हैं जो डिज़र्व करते हैं, उनको वो मिलना चाहिए, हुकूमती सपोर्ट मिलनी चाहिए, फंड्स मिलने चाहिए, इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, और सबसे बढ़कर जितने भी तगड़े लोग हैं स्पॉन्सर्ड उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर के लिए भी हमने गिरगिराते हुए देखा है, अरशद नदीम को रिक्वेस्ट करते हुए देखा है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी साहिब हैसियत हैं वो इस तरह के लोगों को स्पॉन्सर करें। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आज के शो से इतना ही। वेलकम बैक जी। बात हो रही है अरशद नदीम, गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और 118 साल तारीख का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 40 साल तवील इंतजार को ख़त्म कर दिया अरशद नदीम ने, और पूरा पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ एक ही नाम ले रहा है और वो नाम है अरशद नदीम। लेकिन यहाँ पर बहुत से सवाल उठते हैं। हम नीरज चोपड़ा जो कि भारत के ओलंपियन हैं उनसे मुकाबला तो करते हैं, कोशिश करते हैं, बात करते हैं, लेकिन अरशद नदीम को कौन सपोर्ट करेगा? इनके फंड्स कहाँ पे हैं? कामयाब तो वो हो गए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें और भी कामयाबियां देंगे, लेकिन हमारे जो प्राइज हैं, गवर्नमेंट के जो प्राइज हैं, फेडरेशन के जो प्राइज हैं, इनको कौन हाईलाइट करेगा? तो सर सवाल तो बनता है, सवाल बनता है। देखिए इसमें जो हॉकी है या स्कॉश है
ये जो एथलीट्स हैं ये कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट की फंडिंग से होंगे। अच्छा, एक और है कि इनकी जैसे ओलंपिक एसोसिएशन जो ग्लोबल अदारा है वो तो बहुत अमीर है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्क्वाश फेडरेशन है या एथलेटिक फेडरेशन ये इतने रिच नहीं है, और ना ये पाकिस्तान को फंडिंग आईसीसी की तरह कर सकते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये स्पोर्ट्स माइंडेड है, ये पंजाब स्क्वाश रैकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे और ये एलसीसीए के भी प्रेसिडेंट रहे, तो इनको पता है हर चीज़ का। ये जानते समझते हैं कि मनी मेक्स द गो, हॉकी को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। पहली बात ये है, अगर हम क्या किस चीज़ को आपको पता है मिस कर रहे थे इस सारी ओलंपिक्स में, ये तो हमें तवक्को थी कि कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ बिल्कुल, अरशद नदीम। लेकिन हॉकी के अंदर आपको पता है 56 में हम मेलबर्न में फाइनल में इंडिया से हार गए थे, एक कंट्रोवर्शियल गोल था, हमीदी वाज द कैप्टन, वो रोना शुरू हो गए, तो उसने कहा नहीं तुम रो मत, 60 में तुम जीतोगे। 60 में हमने इंडिया को हराया और 1928 से जो उनका तसल्लुत था उसको ख़त्म किया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। हमारा माजी जितना शानदार था, हमें पूरी उम्मीद थी हमारे बड़ों को और हमें भी कि हम 2024 में रूल कर रहे होंगे स्पोर्ट्स में। अभी भी देखें, हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है, तो हमारे वो सारे रिकॉर्ड जिंदा हो गए हैं, वो सारे लोग जिंदा हो गए हैं। अब जो शाहरुख थे, हॉकी के इंटरनेशनल ओलंपियन थे, वो साइकिलिंग में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में, एक से बढ़ के एक गौहर नायाब यहाँ पर था। लेकिन बदकिस्मती से मैं कहूँगा कुछ शायद लोग भी जालिम थे, कुछ सानुमरंदा शौक भी थी, दुनिया में स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रहे, हमारी आपस में लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई, तवालत दे दी गई उन लोगों को जो कि अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मजे की बात मेरे ज़हन में आई है, वापडा ग्रांट करते हैं, क्या मिलता होगा वापडा की तरफ से? कुछ नहीं, नहीं, कुछ तो कुछ मिलता होगा, मैं ठीक है, मुआवजा मिलता होगा। स्पोर्ट बेस कोटा जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने श्रिंक कर दिया हुआ है। हमने पहले बड़े बड़े नाम देखे सरकारी ओहदों पर, स्पोर्ट बेस कोटा पे लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अब वो भी हम वैसे वापडा जो है ना, मैंने इस पर थोड़ा सा सरकारी इदारा है, मैं इस पर थोड़ा सा काम किया था। शफकत राणा साहब से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि जब साबिक प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर के जरिए कहा ना कि खिलाड़ियों को फारग कर दो, तो हमने उस वक्त भी फारग नहीं किया। वो अच्छी तनख्वाहें देते हैं, चले ये अच्छी, एक नहीं बताओ, ये अरशद जावेद वहीं पर हैं, अरशद भी वहीं पर हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आगे क्या होगा। अब मेरे ख्याल में हमारी आंखें खुल जानी चाहिए और हमारे जो लोग कंसर्न हैं, जिनके पास पावर्स हैं ग्रांट करने की पैसे, चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, चाहे ओलंपिक एसोसिएशन है, अब आप वो देखें, इन्होंने वो खुशी दी है कि आप करोड़ों अरबों दे के वो खुशी हासिल नहीं कर सकते, और ये खुशी मांद नहीं पड़नी चाहिए। ये 7 इस दफा दस्ता गया ना, ये अगली दफा 70 होना चाहिए। इस हद तक इस गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अच्छा, वैसे राज साहब आपका खासा तजर्बा है और आपने बहुत से खिलाड़ियों से गुफ्तगू भी की होगी, ये जो इनामी रकम अनाउंस होती है ये वाकयातन मिलती भी या डिलीवर हो जाती है या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में रह जाती है? नहीं, अगर आप OIC की बात कर रहे हैं तो वो तो ऐसा नहीं होता। नहीं, ये सरकारी, हमारे सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए का ऐलान कर दे देंगे। अच्छा, अब ये अगर आप, मुझे भी खबर पता नहीं 5 करोड़ दिया, अब होना ये चाहिए, जरा गौर से सुनिए, इनको फौरी तौर पर इनके पास हार्ड कैश अरबों रुपया होना चाहिए, इनको अरबपति होना चाहिए फॉर द रीजन डिजर्व करके। अब सारे पाकिस्तान के यकसर देखे कि हमने अरशद नदीम बना, इनकी रिहाइश, बूदोबाश, चलना फिरना नजर आए कि ये एक मोतबर आदमी है और ये भाला इसने फेंका था और पाकिस्तान को गोल्ड जिताया था। हमने भी ऐसा बनना है, हमारी भी उठना बैठना और हमें लुक आफ्टर करेगी। एक सच्चा वाकया आपको मैं बताऊं,